आज भी हम खुदाम के कलाम में से सीखेंगे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो उनके इबादत खानों में तालीम देता रहा, मुनादी करता रहा और शिफा देता फिरा। और बाइबल मुकद्दस में अगर हम यहूदियों के जो कवानीन थे, जो दस्तूर थे, उनकी स्टडी करें तो हमें मालूम होता है कि वो जो सबसे ज्यादा सीनियर चीज होती है उसको वो प्रायोरिटी पे ऊपर रखते हैं। और यीशु मसीह ने सीनियरिटी तालीम को दी। यीशु मसीह तालीम देता रहा, क्योंकि जब यीशु मसीह ने ये मिसाल दी बीज बोने की, बीज बोने वाले की, तो बीज जो अच्छी जगह पर भी गिरा, जो जरखेज जगह पर भी गिरा, वो भी 100% फल नहीं लाया। किसी जगह पर 30 गुना, किसी जगह पर 60 गुना और किसी जगह पर 100 गुना, सब जगह पर वो 100 गुना क्यों नहीं फल लाया। हालांकि मिट्टी तो जरखेज थी, मिट्टी तो अच्छी थी जहां पर बीज गिरा, लेकिन फिर सब जगह पर वो 100 गुना फल क्यों नहीं लाया, किसी जगह पर 30 गुना और 60 गुना क्यों लाया। जबकि खुदा चाहता है कि हमारी जिंदगी के अंदर परफेक्शन आए, कामलियत आए, यानी कि 100% आए। खुदा चाहता है कि उसका कलाम जो है वो हमारी जिंदगी में 100 गुना असर करे, 100 गुना फल लाए। उसका असर 30 गुना ना हो, 60 गुना ना हो, बल्कि 100 गुना हो। क्योंकि जब हम सिर्फ अपनी शिफा को फोकस करते हैं और सिर्फ शिफा के लिए हम खुदावंद पर तवज्जो करते हैं, खुदावंद को ढूंढते हैं, तो शिफा हमें मिल तो जाती है। जब हम चर्च जाते हैं या खुदा के खादमों से कहते हैं और वो दुआ करते हैं तो शिफा हो जाती है, क्योंकि खुदा को अपने नाम की खातिर काम करना पड़ता है। खुदा शिफा दे देता है, लेकिन उसके कलाम का जो असर आपके ईमान पर होता है वो 30% होता है। आपकी जिंदगी जो मसीही जिंदगी है वो 30% है, वो परफेक्ट नहीं है। इसी तरह जो लोग तौबा पर फोकस करते हैं, जिनको बार बार तौबा की जरूरत पड़ती है, वो 60% मसीही होते हैं। लेकिन जो लोग तालीम को फोकस करते हैं, उनकी जिंदगी में खुदा का कलाम जो है वो 100 गुना फल लाता है। और उनके मुतल्लिक लिखा है कि वो ऐसे शख्स की मानता है जिसने अपना घर जो है वो चट्टान के ऊपर बनाया। क्योंकि जब तूफान आएंगे, आंधी आएगी, पानी चढ़ेगा, तो फिर उसका असर उस घर के ऊपर नहीं होगा, क्योंकि उसकी बुनियाद जो है वो स्ट्रॉन्ग है। और बुनियाद कब स्ट्रॉन्ग होती है? जब हम तालीमी तौर पर मैच्योर होते हैं और हमें पता होता है कि हमें हर रोज खुदावंद के कलाम को अपनी जिंदगी में कैसे पूरा करना है। हमें हर रोज अबलीस के जो अटैक्स हैं कैसे हमने उनका मुकाबला करना है, और किस वक्त हमने कौन सा हथियार इस्तेमाल करके दुश्मन को भगाना है, दुश्मन को शिकस्त देनी है। और ये सब चीजें, ये सब बातें जो हैं, ये उस वक्त पॉसिबल होती हैं जब हमारी बुनियाद जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। मरियम और मार्था के मुतालिक जब हम पढ़ते हैं खुदाम के कलाम में, लूका की इंजील उसका 10वां बाब और 38 आयत, तो लिखा है कि फिर जब जा रहे थे तो एक गांव में दाखिल हुआ और मार्था नाम एक औरत ने उसे अपने घर में उतारा, और मरियम नाम उसकी एक बहन थी। वो यीशु के पांव के पास बैठकर उसका कलाम सुन रही थी। लेकिन मार्था खिदमत करते करते घबरा गई। बस उसके पास आकर कहने लगी, ऐ खुदावंद, क्या तुझे ख्याल नहीं कि मेरी बहन ने खिदमत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया? बस इसे फरमा के मेरी मदद करे। खुदावंद ने जवाब में उससे कहा, मार्था मार्था, तू तो बहुत सी चीजों की फिक्र तरद्दुद में है, लेकिन एक चीज जरूर है, और मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि बड़ी इज्जत के साथ यीशु मसीह को एक फैमिली अपने घर में उतारती है, अपने घर में रिसीव करती है, अपने घर में ठहराती है और उसकी खिदमत करती है। और खिदमत करते करते मार्था, चूंकि वो घर के और काम भी करती है, उसे और चीजों की भी फिक्र होती है, लेकिन जो मरियम उसकी जो बहन है, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो सारे काम छोड़कर यीशु मसीह के पास बैठकर यीशु मसीह की बातों को, यानी कि यीशु मसीह की तालीम को बड़े ही गौर के साथ सुनती थी। और ये चीज, ये बात खुदावंद को पसंद आई
اور یہی بات خداوند نے مارتھا کو سکھائی اور کہا کہ تو اور چیزوں کے بھی فکر و تردد میں ہے، بہت ساری چیزوں کو تو حاصل کرنا چاہتی ہے، اور جن چیزوں کو تو حاصل کرنا چاہتی ہے ان کو تو حاصل بھی کر سکتی ہے، لیکن وہ تم سے دوبارہ کھوئی جا سکتی ہیں، دوبارہ واپس لے لی جا سکتی ہیں، لیکن جو حصہ مریم نے چن لیا ہے یہ اس سے چھینا نہیں جائے گا، اور اس نے وہ اچھا حصہ چن لیا ہے، تعلیم کو چن لیا ہے، جس سے اس کی بنیاد جو ہے وہ اتنی سٹرونگ ہوگی، پہاڑ کے اوپر اس کا گھر تعمیر ہوگا، اور کوئی بھی اس کے سامنے کھڑا نہیں رہ سکے گا، اور یہ کلام، یہ خزانہ اس سے کوئی چھین نہیں پائے گا۔ آج اگر ہم دنیا کی خواہشوں میں ہیں، آج اگر ہم نے بہت ساری خواہشیں سیٹ کی ہوئی ہیں کہ ہمیں یہ چیز بھی مل جائے، ہم اس چیز کو بھی حاصل کر لیں، ہم یہ چیز بھی اپنا لیں، وہ چیز بھی نہ رہ جائے، ہم یہاں چلے جائیں، وہاں چلے جائیں، کلام میں لکھا ہے کہ یہ سب چیزیں شاید مل جائیں آپ کو، لیکن اگر کوئی چیز ہمارے پاس قائم رہے گی جس کو کوئی بھی نہیں چھین سکتا، وہ صرف اور صرف خداوند کا کلام ہے۔ خداوند کا وہ کلام ہے جو زندگی بخشتا ہے، جو حالات کو سیم نہیں رہنے دیتا، جو جب بھی آتا ہے اور جس روپ میں بھی آتا ہے وہ ہمیشہ اثر کرتا ہے۔ اگر آپ اس سے اگلے پیج پر جائیں تو آپ کو ایک ایسا شخص ملے گا جو یسوع مسیح کے پاس آتا ہے، اور وہ یسوع مسیح سے کہتا ہے کہ خداوند میرے بھائی سے کہہ کہ میراث میں سے جو میرا حصہ ہے وہ مجھے دے۔ تو یسوع مسیح کہتا ہے کہ پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم پر میں منصف ہوں، کس نے مجھے تم پر منصف جو ہے وہ مقرر کیا ہے؟ اور پھر یسوع مسیح نے اس شخص کی سوچ کو دیکھتے ہوئے کہ یہ میراث کے پیچھے ہے، اس کے اندر لالچ ہے، یا یہ دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو پراپرٹی مل جائے، اس کو دولت مل جائے، اپنے بھائی سے وراثت کا حصہ مل جائے۔ یسوع مسیح ایک تمثیل بیان کرتے ہیں، اور ایک ایسے شخص کی تمثیل بیان کرتے ہیں جو پاکستان کا مالک ہے، اور جس کے پاس بہت ساری دولت، بہت سارا پیسہ، بہت سارا اناج، بڑے بڑے گودام وہ بھر لیتا ہے، محنت کر کے بہت زیادہ وہ حاصل کر لیتا ہے۔ جب اس کے پاس اتنی زیادہ دولت آ جاتی ہے تو وہ صرف اور اپنی جان سے یہ کہتا ہے کہ اب تیرے پاس بہت برسوں کے لیے، اب تیرے پاس اتنی زیادہ دولت اور اتنا زیادہ اناج آ گیا ہے کہ تو بہت مہینے، بہت سال جو ہے یہ تیرے پاس ختم نہیں ہوگا، اب صرف تو آرام کر، چین کر، اور کھا پی اور خوش رہ۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ خدا اس سے کہتا ہے نادان، آج ہی تیری جان جو ہے وہ تجھ سے طلب کر لی جائے گی۔ جن چیزوں کی خواہش میں تو ہے، جن چیزوں کے پیچھے تو بھاگ رہا ہے، اور ہر روز تو انہی چیزوں کے اوپر فوکس کرتا، دھیان کرتا، سوچتا اور فکر کرتا ہے کہ میں کسی طریقے سے ان کو اپنا لوں، حاصل کر لوں، تجھے نہیں معلوم کہ یہ چیزیں اگر تجھے مل جاتی ہیں تو یہ تجھ سے واپس بھی لے لی جا سکتی ہیں۔ یہ چیزیں اگر تجھے مل جاتی ہیں تو اس چیز کی گارنٹی نہیں ہے تیرے پاس کہ تو ان چیزوں کو، ان برکتوں کو، اس پیسے کو، اس اناج کو انجوائے بھی کر پائے گا۔ جو چیز تیرے پاس قائم رہے گی، جس کو کوئی بھی نہیں چھین سکے گا، وہ صرف اور صرف خدا کا کلام ہے۔ وہ صرف اور صرف خدا کا وہ کلمہ ہے جس کے متعلق بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اپنے کلام کو بر وقت نازل کر کے اپنے لوگوں کو شفا دیتا ہے۔ اس کا کلام جو ہے وہ شفا دیتا ہے، بشرطے ہم اس کے کلام کو اپنی زندگی میں لیں۔ تعلیم پر فوکس کریں، صرف شفا پر ہم فوکس نہ کریں، ہم صرف توبہ کی منادی پر ہی فوکس نہ کریں کہ جب موقع ملا خداوند کے گھر میں گئے تو توبہ کر لی، خدا سے معافی مانگ لی،
और बाद में फिर अपने ट्रैक के ऊपर, और वही सब कुछ, वही सारी बातें। संडे को हम चर्च गए और जाकर खुदावंद से कहा कि तेरी बादशाही है और तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वो जमीन पर भी हो। लेकिन मंडे को मैंने जोड़ भी बोला है, ट्यूसडे को मैंने लालच भी किया है, वेडनेसडे को मैंने लड़ाई भी की है, थर्सडे को मैंने नशा भी किया है, फ्राइडे सैटरडे को मैंने और तरह तरह के मैंने गुनाह पाप किए हैं, और संडे वाले दिन मैं खुदा की हजूरी में जाकर कहता हूं कि तेरी बादशाहत आए। और ये सिर्फ मैं अपने मुंह से कह रहा हूं कि तेरी बादशाहत आए, जबकि मैं अपने कामों से इस चीज का सबूत दे रहा हूं कि मैं तेरी बादशाहत नहीं आने दूंगा। क्योंकि तू कभी भी नहीं चाहता कि मैं गुनाह करूं, तू कभी भी नहीं चाहता कि मैं झूठ बोलूं, तू कभी भी नहीं चाहता कि मैं नशा करूं, लेकिन मैं करूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तेरी बादशाहत आए। मैं सिर्फ दुआ करना पसंद करूंगा चर्च में जाकर कि तेरी बादशाहत आए, लेकिन मैं तेरी बादशाहत को आने नहीं दूंगा। अगर हम आसमान का कंपैरिजन करें जहां पर खुदावंद की बादशाहत वेल एस्टैब्लिश्ड है, जहां पर खुदा के फरिश्ते उसके हुक्मों को 100% फॉलो करते हैं, 100% मानते हैं। अगर फरिश्तों को यह हुक्म दिया गया है कि आपने अमाल रिकॉर्ड करने हैं, तो रोजाना उसके फरिश्ते हमारे अच्छे और बुरे कामों का रिकॉर्ड जो है वो खुदा को देते हैं। क्या आज हमने ये गुनाह किए हैं, ये अच्छे काम किए हैं। जिन फरिश्तों को खुदा ने मुकर्रर किया है कि तुमने जाकर जान निकालनी है, वो मुकर्रर वक्त पर जाकर शख्स के अंदर से रूह खींच लेते हैं, जान निकाल लेते हैं, और हम कहते हैं कि इंसान की डेथ हो गई है। वो फरिश्ते खुदा के हुक्म को 100% फॉलो करते हैं। जिन फरिश्तों को खुदा ने हुक्म दिया हुआ है कि तुमने मेरे लोगों के आगे आगे चलना है और राहों में उनकी हिफाजत करनी है, वो फरिश्ते हमारे आगे आगे चलते हैं और आमदो रफ्त में हमारी हिफाजत करते हैं। कुछ फरिश्ते जिनको खुदा ने मैसेज देने की जिम्मेदारी दी हुई है, वो पैगाम रसा है, उनका काम पैगाम देना है। जैसे कि मरियम को पैगाम दिया गया, जैसे कि जिक्रिया को पैगाम दिया गया, और खुदा फरिश्ते भेजकर अपना पैगाम पहुंचाता है। इसी तरह जिन जिन फरिश्तों को जो जो खुदा ने हुक्म दिए हैं, टास्क दिए हैं, उन्होंने 100% उसको पूरा किया है और वो 100% उसको पूरा करते हैं। जिन फरिश्तों को खुदा ने वर्शिप के लिए मखसूस किया हुआ है, वो 24 घंटे खुदावंद की हजूरी में खड़े उसकी हमदो सना करते रहते हैं, उसकी वर्शिप करते रहते हैं, और वो ये नहीं कहते कि खुदावंद हम थक गए हैं, 24 घंटे हमें हो गए हैं, हमें नींद आ रही है, हमें थकावट हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है। आसमान पर उसकी जो बादशाहत है वो वेल एस्टैब्लिश्ड है। लेकिन जिस बादशाहत को हम जमीन पर चाहते हैं कि तेरी बादशाही आए, कहां आए? जमीन पर। आसमान पर तो वो वेल एस्टैब्लिश्ड है। आसमान पर तो किसी को ये जरूरत नहीं कि उसके हुक्म की तामील ना करे। लेकिन जमीन के ऊपर अगर हम कंपैरिजन करें तो हम कहते तो हैं कि तेरी बादशाहत आए, लेकिन हम आने नहीं देते। क्यों? क्योंकि खुदा कहता है कि झूठ ना बोलो, लेकिन मैं झूठ बोलता हूं। खुदा कहता है नशा नहीं करना, लेकिन मैं नशा करता हूं। खुदा मुझे बुरे कामों से रोकता है, लेकिन मैं डेली करता हूं। और संडे को जाकर मैं कहता हूं कि तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो, लेकिन मैं होने नहीं दूंगा। मैं अपनी लाइफ में तेरी मर्जी को पूरा नहीं होने दूंगा। मैं झूठ भी बोलूंगा, मैं सारे गुनाह करूंगा, और मैं लोगों को भी इनकरेज करूंगा। उनको भी मैं एग्जाम्पल दूंगा कि मैंने ये काम ऐसे करके मैंने ये चीज फ्रॉड से, धोखे से मैंने हासिल कर ली। और वो आपको भी ट्रैक दिखाएंगे। इस तरह के लोग वो ना खुदा की बादशाहत को जमीन पर आने देंगे, स्टैब्लिश होने देंगे। वो आपको भी इनकरेज करेंगे कि खुदा की बादशाहत को जमीन पर नहीं आने देना। सिर्फ दुआ तक महदूद रखना, सिर्फ अल्फाज ही काफी हैं ये कहने के लिए कि बस तेरी बादशाहत आए, आने नहीं देनी है। लेकिन जब हम स्पिरिचुअली मैच्योर होते हैं, जब हम तालीमी तौर पर मैच्योर होते हैं, तो हम इन चीजों को सीखते हैं, हम इन चीजों में आगे बढ़ते हैं, और फिर हमें
मालूम होता है, हमें पता चलता है कि हम कहां पर खड़े हैं। हमें आज भी तौबा की ही जरूरत है। हम सारा हफ्ता गुनाह करके हम संडे को चर्च में जाकर फिर तौबा ही कर रहे होते हैं और खुदा से कह रहे होते हैं कि मुझे माफ कर दे, तेरी बादशाही या तेरी मर्जी पूरी हो। लेकिन फिर पूरा हफ्ता वही सब गुनाह, वही सब पाप। लेकिन जो लोग तालीम पर फोकस करते हैं, जो लोग तालीम को अहमियत देते हैं, जैसे मरियम जो यीशु मसीह के पास बैठकर पूरी तवज्जो के साथ यीशु मसीह की बातों को, यीशु मसीह की तालीम को सुनती थी, फोकस करती थी, रिसीव करती थी। यीशु मसीह ने कहा जो हिस्सा इसने चुन लिया है वो इससे छीना नहीं जाएगा। जब खुदा की तालीम को हम रिसीव करेंगे, जब स्पिरिचुअली हम मैच्योर होंगे, तो फिर हम इस बात को समझेंगे, जानेंगे कि खुदावन की बादशाह को हमने जमीन पर कैसे एस्टैब्लिश करना है, कैसे आने देना है। मैं बच गया हूं, मेरा घराना बच गया है, अब मेरी वजह से और मेरे घराने की वजह से और घराने कैसे बच सकते हैं, ताकि उसकी बादशाह जमीन पर आए, उसकी बादशाह एक्सपैंड हो, उसकी किंगडम इंक्रीज हो जमीन पर। मेरे वसीला से, मेरी फैमिली के वसीला से और ज्यादा जिंदगी, और ज्यादा घराने जो है वो कैसे खुदावंद के पास आ सकते हैं, कैसे खुदावंद को हकीकी तौर पर जान सकते हैं। और जब ये तब मुमकिन है जब हम उसकी तालीम को अहमियत देते हैं। अगर सिर्फ हम खुदावंद से उसकी शिफा के लिए ही उसके साथ हम कनेक्टेड हैं या उसको देखते हैं, तो फिर जब तूफान आंधी आएगी तो जरूर धचका लगेगा। फिर वो शिफा जाती रहेगी, वो बरकतें जाती रहेंगी, वो दौलत जाती रहेगी, वो अनाज जाता रहेगा, क्योंकि वो चीजें छीनी जा सकती हैं। लेकिन जो चीज हमसे छीनी नहीं जा सकती वो सिर्फ और सिर्फ खुदा का कलाम है, जिसके मुतालिक यीशु मसीह ने कहा कि ये हिस्सा जो इसने चुन लिया है ये इससे छीना नहीं जाएगा, और इसी के अंदर हमारी फिजिकल, स्पिरिचुअल और फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स हैं। हम अपनी आंखों को बंद करें और हम खुदावंद से कहें, खुदावंद मैं भी मरियम की तरह वो अच्छा हिस्सा चुनना चाहता हूं। ऐ खुदा मैं तेरे कलाम को, तेरी तालीम को ऐ खुदा अपनी जिंदगी में पहला दर्जा देता हूं, सीनियोरिटी देता हूं ऐ खुदा, ताकि मेरा घर जो है वो चट्टान के ऊपर बने। तूफान आए, पानी चढ़े, आंधियां आए, तो मेरा घर, मेरा घराना, मेरी फैमिली, मेरी जॉब, बिजनेस, मेरा फ्यूचर बचा रहेगा खुदा, और मैं अपना घर चट्टान के ऊपर बनाना चाहता हूं खुदा। खुदा पाक रू तेरे कलाम के अंदर मेरी शिफा भी मौजूद है, तेरे कलाम के अंदर मेरी नजात भी मौजूद है, तेरे कलाम के अंदर मेरी अब्दी जिंदगी मौजूद है खुदा। मैं तेरे कलाम को अपनी जिंदगी में इज्जत देता हूं। हालेलुया जीसस, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद हम अच्छा हिस्सा चुन लेते हैं खुदा, और तू ही हमारा अच्छा हिस्सा है खुदा। तेरा कलाम जो जिंदा है वही हमारा अच्छा हिस्सा है खुदा।